खबर अब हिंदी में। फोकस पूर्वोत्तर के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों में असम विधानसभा चुनाव के प्रचार में जो कुछ हो रहा है उससे जुड़े विश्लेषण लेकर आ रहा हूँ। इस वक्त मैं घूमता हुआ काजीरंगा में हूँ। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं काजीरंगा के जंगल में हूँ और बिल्कुल शांत है माहौल। बल्कि अगर ये देखा जाए कि इस बारिश ने इस चुनाव प्रचार का रंग फीका कर दिया है तो गलत नहीं होगा। सुबह से शाम तक कभी भी बारिश हो सकती है, कभी रिमझिम, कभी जोर से, कभी थोड़ी सी धूप खिल जाती है तो जो उम्मीदवार हैं उनके चेहरे खिल जाते हैं कि अरे मौसम अच्छा हो गया है, अब तो हमारी मीटिंग अच्छी हो जाएगी। फिर अचानक बारिश हो जाती है, लोग बुलाए जाते हैं, लोग जमा किए जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। और यह हर उम्मीदवारों की पीड़ा है। हर उम्मीदवार इस समय सूर्य देव की प्रार्थना करता है सुबह उठकर कि भगवान आज तो दर्शन दे देना। लेकिन सूर्य जी भी हैं कि मौके के अनुसार फायदा उठाते हैं। जब उनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यह मांग नेताओं के द्वारा बढ़ गई है, उम्मीदवारों के द्वारा बढ़ गई है, तो वह भी थोड़ा सा आराम से रहते हैं। कभी पलटते हैं, कभी घुलटते हैं, कभी थोड़ा सा खिल जाते हैं, फिर बादल की चादर लेकर सो जाते हैं। पिछले कई दिनों से पूरे असम का यही माहौल है। और आज जब मैं सुबह गुवाहाटी से चला तो बारिश हो रही थी। रास्ते में कभी तेज बारिश और कभी कभी तो इतनी जोर से बारिश हो रही थी कि आगे का 20 मीटर भी देखना मुश्किल था। स्वाभाविक है कि गाड़ी धीमी चल रही थी। और चुनावी नज़ारा देखते हुए मैं कलियाबर पहुंचा। कलियाबर में असम गण परिषद के केशव महंत हैं जो कि एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ एक निर्दलीय उम्मीदवार जिनकी पृष्ठभूमि भाजपा की है और वह भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा के नेता हैं, जितेंद्र गौड़, वह खड़े हो गए हैं और इंडिपेंडेंट के रूप में खड़े हो गए हैं। तो वहाँ एक बैठक चल रही थी असम गण परिषद के नेता केशव महंत की। नए पार्टी का उद्घाटन था सड़क के किनारे। तो मैंने माहौल देखा तो मैं रुक गया कुछ देर। तो वहाँ बात चलने लगी कि अभी उम्मीदवार जो विधायक भी नहीं बने हैं वह बेनिफिशरीज के, जो असम सरकार की विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, उनके नाम काटने की धमकी दे रहे हैं अगर हमको वोट नहीं दिया गया। तो अचानक एक महिला ने कहा कि नाम कटुआ सिपाही, एक नया नाम मुझे मिला कि मैंने बेनिफिशरीज का नाम काटने की जो धमकी दे तो उसे नाम कटुआ सिपाही का दर्जा दे दिया गया। तो इससे यह बात तो समझ में आई कि इस विधानसभा चुनाव में ये जो बेनिफिशरीज हैं, ये जो लाभार्थी हैं, असम सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जिनको मिला है, खास करके महिला मतदाताओं को अरुणोदय, लखपति दीदी, ये सारी योजना, उसका असर महिला मतदाताओं पर तो दिख रहा है और वह इसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं। और कई जगहों पर जो सत्ताधारी दल के उम्मीदवार हैं वो भी धमकी देते हैं कि अगर हमको वोट नहीं दिए, अगर हम नहीं जीते तो दूसरा पार्टी वाला आपका नाम ही काट देगा। इस तरह की चर्चा चल रही है। तो उस जो चुनावी जो सभा जो थी कार्यालय के उद्घाटन की, वहाँ पर उस महिला की एक वाक्य से मुझे यह समझ में आया कि ये जो लाभार्थियों का जो चक्कर है, जो भी लाभार्थी हैं, जो सरकार ने उनको अपनी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया है, तो सरकार उसके बदले में उनका वोट चाहती है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और फिर मौसम, बारिश शुरू हो गई और फिर मैं गया बोकाखात, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कार्यक्रम था, असम गण परिषद के अध्यक्ष और बोकाखात के संयुक्त उम्मीदवार
एनडीए के अतुल बोरा के यहाँ। लेकिन मौसम ने फिर दगा दे दिया। वो जागीर रोड तक तो आए, पीयूष हजारिका जो भाजपा के उम्मीदवार हैं जागीर रोड से, उनकी चुनावी सभा तक, लेकिन उसके बाद खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया और इसलिए वो उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। हालांकि बहुत गांव से लोग जुटे थे और एक बड़ी सभा थी वहाँ पर, काफ़ी लोग वहाँ पर जुटे थे, लेकिन पूरे मैदान में बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था और जब गाड़ी जा रही थी तो गाड़ी के चक्के फिसल रहे थे और बीच बीच में बारिश भी हो रही थी। तो बारिश ने इस बार उम्मीदवारों को परेशान करके रखा है। फिर मैं जोरहाट गया, जोरहाट में भी मैंने देखा उस समय तक मौसम कुछ था, साफ था, लेकिन जब मैं काजीरंगा से गुजर रहा था तो इन दिनों मैंने देखा कि एक गैंडा बिल्कुल सड़क के किनारे खड़ा हुआ है और आने जाने वालों को बड़े घूर घूर के देख रहा था। मैं फ़ोटो नहीं ले सका क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी, नहीं तो वह उस गैंडे का मैं फ़ोटो भी दिखाता। तो वह शायद उस उम्मीदवार की तलाश कर रहा है जो जिसने उसके लिए वादे किए होंगे और वह वादा पूरा नहीं हुआ और इस बार फिर चुनाव हो गया है। तो वह देख रहा है कि कौन सा उम्मीदवार कौन सी बात करता है। ये अच्छी बात है कि अब काजीरंगा के गैंडे सुरक्षित हैं और उस तरह से अवैध शिकार उनके नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे अनुभव मैंने देखे कि इस चुनाव में निश्चित रूप से जो महिला मतदाता है वो बेनिफिशरीज वाला जो प्रभाव है वह दिखेगा और महिला मतदाताओं को ये कहीं ना कहीं से इस बात का भय है कि कहीं उनका नाम कोई काट ना दे। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए अरुणोदय योजना के तहत असम सरकार की ओर से महिलाओं को चुनाव की घोषणा के पूर्व ही 9-9 हज़ार की राशि उनको भेज दी गई, 40 लाख महिलाओं को। तो आप समझ लीजिए कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से सभी राजनीतिक दल अपने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपने एजेंडे से ज़्यादा इस बात पर जोर देते हैं, इस बात की घोषणा करते हैं कि उन्हें हम यह तोहफा देंगे, वह तोहफा देंगे। हालांकि इससे राज्य की अर्थनीति को कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन मतदाताओं को रिझाने के लिए यह एक बहुत अचूक तरीका है। पहले दक्षिण भारत के चुनाव में इस तरह की चीज़ें होती थी, महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की जाती थी, उनके उपहार दिए जाते थे और उसके बाद यह सिलसिला दिल्ली तक आया और आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से इसको उछाला और जिसकी वजह से वह दिल्ली में वो सरकार बना पाई। हालांकि इस बार उनकी सरकार फेल हो गई, लेकिन बिहार में भी यही अचूक तरीका निकाला गया और कहीं ना कहीं ये जो आधी आबादी है, यह जो महिला मतदाता है, मुझे लगता है कि ये जो इस तरह की बेनिफिशरीज जिनको बनाया जाता है, जो लोकप्रिय योजनाएं हैं जिससे उनको सीधा लाभ पहुंचता है, इसका प्रभाव चुनाव में दिखता है और यह प्रभाव मुझे असम के चुनाव में भी दिखता है। तो काजीरंगा से आज के लिए बस इतना ही। आपने हमारा कार्यक्रम देखा और आपसे एक और गुजारिश है कि हमारा यह कार्यक्रम पूरा देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी